बड़ा खुलकर आईनी अदालत का मकसद सामने आ गया है कि आईनी अदालत एक ऐसा टूल है इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कि उसको कहीं भी फिट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि आईनी अदालत में इस वक्त नैब के केसेस भी भेजे जा रहे हैं, जबकि पूरी जो लॉजिक बनाई गई थी आईनी अदालत बनाने की वो ये थी कि आईनी अदालत के अंदर जो है वो सिर्फ आईनी मामलात आएंगे ताकि क्रिमिनल और सिविल मामलात के ऊपर हाई कोर्ट्स जो हैं वो फोकस कर सकें और पेंडेंसी ख़त्म हो सके। लेकिन फिर हुआ क्या कि चूंकि आईनी अदालत एक ऐसी अदालत है जो असल में आहनी अस्करी अदालत है, इसके अंदर एक एक जज को नाप तोल कर लगाया गया है, उसका फैसला भी शायद कहीं और लिखा जाता होगा। तो इसलिए ही जो इमरान खान के केसेस हैं, जारी बात उनकी जो अपीलें हैं वो अब आईनी अदालत में आएंगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगी। इसकी भी कानून साजी की गई। अब एक तरह से नफ़ी कर दी गई अपने उसी लॉजिक की कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना क्यों रहे हैं। ये भी एक बहुत गौर तलब सी बात है, लेकिन ये चीज़ें सारी आपके सामने हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे अतर मिनल्ला साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे अब नहीं हैं, उन्होंने एतराज़ किया, वो आईनी तरामीम के सख्त मुखालिफ थे, उन्होंने भरपूर इनके खिलाफ खतूत भी लिखे और फिर वो उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया। अतर मिनल्ला साहब जो हैं, अतर मिनल्ला साहब ने डॉन में कल एक आर्टिकल लिखा। जब आर्टिकल आया वो आर्टिकल उतार दिया गया, लेकिन फिर एहसास हुआ कि ये आर्टिकल तो प्रिंट में छप चुका है, इसलिए एक दो घंटों बाद उसका जो लिंक ख़त्म कर दिया गया था, दोबारा उसको डॉन के ऊपर बहाल किया गया। वैसे तो अतर मिनल्ला साहब ने उस आर्टिकल के अंदर कोई इतनी अचंभे की बात नहीं लिखी है, लेकिन बतौर साबिक जज सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली है कि ऐसे क्या हालात हैं आज कि इतना बड़ा जुल्म, जबर और लाकानूनियत के बावजूद आज लॉयर मूवमेंट नहीं चल रही और 2007 में लॉयर्स मूवमेंट सक्सेसफुली चली। वैसे इस बात के ऊपर भी बहुत सी बात हो सकती है कि लॉयर्स मूवमेंट जो है वो क्यों नहीं चल रही और 2007-8 में किस तरह से चली, लेकिन जो अतर मिनल्ला साहब का कंक्लूजन था, ज़ाहिर बात है वो एक जज हैं, उन्होंने एक अखबार के अंदर कॉलम लिखा है तो वो उस लिहाज से ही है। लेकिन उनके बकौल सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 2007 की मूवमेंट थी उसको जिला जो बख्शी वो मीडिया ने बख्शी, क्योंकि मीडिया जो था उसने नैरेटिव बनाने में, ऑल्दो बड़े बड़े टीवी चैनल्स बंद भी हुए थे, लेकिन इसके बावजूद मीडिया जो था वो बड़ा खुलकर उस वक्त इनका साथ दे रहा था। इस बात को भी बईद कियास नहीं कहा जा सकता कि इस साथ देने में कहीं ना कहीं अंदर से सिस्टम से साथ ज़रूर मौजूद था। इन कंपैरिजन जो अतर मिनल्ला साहब का कहना है कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा क्रैकडाउन जो सियासतदानों के अलावा हुआ है या जजों के अलावा हुआ है वो मीडिया के ऊपर हुआ है। मीडिया की आवाज़ बिल्कुल बंद है, कोई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है। यानी कि एक लिहाज से वो ये बिल्कुल बात वाज़े कर रहे हैं कि आज की जो मीडिया है मेन स्ट्रीम वो कोई आज़ाद मीडिया नहीं है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि आज कोई भी तहरीक सिर्फ मीडिया की मरहून मिन्नत नहीं है, क्योंकि एक आज़ाद मीडिया सोशल मीडिया की सूरत में मौजूद है। बड़ा खुलकर आईनी अदालत का मकसद सामने आ गया है कि